जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस में। अपने पिछली वीडियो में देखा हमने आपको मैथ्स का सिलेबस समझाया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। आप लोग सिलेबस को नोट्स कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है कि हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं क्या रीजनिंग के सिलेबस, रीजनिंग में क्या क्या पूछता है, कहाँ कहाँ से पूछता है और कौन कौन से रीजनिंग में चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। रीजनिंग में आता है, पहला पार्ट होता है वर्बल का और दूसरा होता है नॉन वर्बल होता है। तो वर्बल में जो प्रश्न बनता है वो 90% बनता है, यानी 90% प्रश्न जो है कि वर्बल रीजनिंग से बनता है और नॉन वर्बल से जो प्रश्न बनता है वो कितना बनता है 10%। ठीक है, नॉन वर्बल में प्रश्न कम पूछे जाते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपकी नज़रिया पे डिपेंड रहता है। ठीक है, आपकी नज़रिया कैसी है, आप कितना जल्दी देखते हैं, ये सारी चीज़ों को ये इसमें जो है कि बताया जाता है। मैं ये उम्मीद करके आप लोगों की सारी चीज़ें समझा रहा हूँ कि आपको अभी जो है कि कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल जो है कि जीरो से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और आपको स्टैंडर्ड लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पे और वीडियो को स्किप मत किया करिए। आप पूरा पहले सुनिए, फिर इसके बाद जो है कि आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है एनोलॉजी वर्बल। ठीक है, एनोलॉजी चैप्टर है। दूसरा है ऑड वन आउट। ठीक है, यानी जो विषम छांटना होता है उसके बारे में है। और तीसरा है कोडिंग डिकोडिंग का। फिर इसके बाद चौथा चैप्टर हमारा सीरीज़ का है। पांचवा हमारा है मिसिंग नंबर का है, कि सीरीज में जो है कि नंबर मिस हो जाता है या कोई फिगर दिया रहता है, ऐसे बनाया रहता है, इसमें नंबर दिया रहता है, एक तो मिस कर देता है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। और छठवां क्या, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, भाई दादा पोता चाचा चाची, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। और बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ के। और फिर उसके बाद वेन डायग्राम आता है। ठीक है, और इसके बाद डाइस और क्यूब का प्रश्न आता है। और 9 वाला चैप्टर रैंकिंग का है। इसमें होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, आप लोग स्क्वायर अरेंजमेंट, ये सारे जो कि टॉपिक्स इसमें आते हैं रैंकिंग में, क्रम व्यवस्था वाले में। और 10वां है क्या, डायरेक्शन है, दिशा परीक्षण जिसे बोलते हैं। और 11वां अरिथमेटिक रीजनिंग। ठीक है, तो अरिथमेटिक मैथ भी होता है, अरिथमेटिक रीजनिंग भी होता है, इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे। और इसके बाद 12 नंबर पे है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये भी चैप्टर्स है। और ए है एज, मतलब आयु, ये मैथ्स के सिलेबस में भी है और रीजनिंग के सिलेबस में भी है। और कॉन्सेप्ट तो एक ही लगता है, सेम कॉन्सेप्ट लगता है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको जो है कि पढ़ लेंगे, रीजनिंग में पढ़ लेंगे और मैथ में भी पढ़ लेंगे। और अगला चैप्टर कौन सा, वर्ड अरेंजमेंट, यानी शब्दों का क्रम व्यवस्था में बैठाना होता है। और इसके बाद 14 नंबर पे कैलेंडर। ठीक है, और कैलेंडर आता है। और उसके बाद क्या आता है, क्लॉक आता है। कैलेंडर और क्लॉक हम लोग पढ़ेंगे, घड़ी वाला। ये हमारा जितना चैप्टर्स है सब, यानी 90% यानी वर्बल रीजनिंग वाले ये सारे चैप्टर्स हैं। अब आइए समझते हैं कि नॉन वर्बल में कौन कौन सा चैप्टर आता है। तो नॉन वर्बल में आता है सीरीज आता है, इसमें भी सीरीज आता है, फिगर बनाया रहता है और उस फिगर के आगे वाला फिगर पूछता है। प्रश्न मैं करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग सिलेबस जान लीजिए क्या क्या है। दूसरा आता है काउंटिंग ऑफ फिगर, कि फिगर को हमें काउंट करना होता है। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल दे दिया, उस ट्रायंगल में ढेर सारे ट्रायंगल बना दिया और इसमें पूछ लिया कि हमें इसमें कुल मिला जुलाकर कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिकोण हैं, ऐसा पूछता है। फिर उसके बाद एक आता है पेपर कट एंड फोल्ड, पेपर को क्या करेगा, फोल्ड कर देगा, फिर उसके बाद कट कर देगा, फिर उसके बाद ओपन कर देगा, तो फिर बोलेगा कि ये कौन से जो है कि ऑप्शन से मैच कर रहा है, इस टाइप का प्रश्न आता है। फिर उसके बाद एक आता है एम्बेडेड फिगर, मीन्स होता है कि मतलब एक फिगर दिया रहेगा, उसमें एक फिगर निहित रहेगा, उस निहित फिगर को हमें जो कि देखना होता है। ये नज़रिया का खेल है, देख लेंगे आप बहुत अच्छे से। और इसके बाद 5th चैप्टर आता है कंप्लीशन ऑफ फिगर। ठीक है, और इसके बाद 6वां चैप्टर है मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, तो ये सारे जो है कि क्या है, नॉन वर्बल जो 10% में आता है। ये कितने चैप्टर्स हैं, कुल मिलाकर 6 चैप्टर हैं।
ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, रीजनिंग का सिलेबस है। और मैं रीजनिंग के सिलेबस में बता दूं कि पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूं और कैसे पढ़ाने वाला हूं। आपको जो है कि मिले हर चैप्टर जो है कि एकदम ज़ीरो से मिलेगा, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक बार जो है कि पढ़िए और उसका साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा। मैं आपको नोट्स बनवाते चलूँगा और बताते चलूँगा कि आप लोग को क्या नोट करना है, कैसे नोट्स बनाना है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि सबसे पहला चैप्टर हम क्या स्टार्ट करेंगे, जो आप कोई भी एग्ज़ाम दो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे UPSC हो, चाहे TGT हो, चाहे PGD हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी मैथ्स का सिलेबस मैं बता चुका, जहाँ पर भी रीजनिंग आता है, आप जो है कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। एक चैप्टर पढ़िए, फिर उसके बाद खुद एनालाइज़ करिए कि नहीं मुझे वाकई में यहाँ से बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ, क्या मैं पहले कभी ऐसे पढ़ा था या पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा। तो सबसे पहला चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। बहुत प्रॉब्लम होता है आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में सीरीज मिल गई तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिला तो फंसे रह जाओगे। सबसे पहला यही चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगा मैं सीरीज। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पहले मैं वही चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए और उस प्रैक्टिस के साथ जो है कि आपको प्रश्न को जो है कि हवा में उड़ा दूँ। और फिर उसके बाद मिसिंग नंबर ही तीसरा चैप्टर ही मेरा रहेगा। और प्रॉब्लम आप लोगों को कहाँ आता है, और इसके बाद सम विषम छांटने में आता है, इसको भी हम देखेंगे। तो इसी ऑर्डर में रहेगा, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन सा नहीं। वो सारी चीज़ें आपको वीडियो मिलेगा। और साथ साथ जो कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद तभी आपको पता चलेगा मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अब आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट मिलेगी और प्लेलिस्ट भी मिलेगी साथ साथ। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, सारी वीडियो आपको अपलोडेड मिलेगी। ठीक है साथियों, तो जो कि ये पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस रहा। तो हम वीडियो कल से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 करके आप लोगों को वीडियो जो कि अपलोड करते रहेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर मैं रीजनिंग में स्टार्ट करने वाला हूँ, कोडिंग डिकोडिंग। और आप लोगों को क्या करना है कि सिंपल पढ़ाई का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप जब स्टार्ट किए हैं या कहीं पर भी पढ़े हैं 2-4 महीना 6 महीना, ठीक है, तो अच्छी बात है। आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाना है साथ साथ। आप कल से जो है कि पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो रहेगा। आप चाहे जब भी क्या करिएगा, पहले नोट्स बना लीजिए रिवीजन करने के लिए, फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, नोट्स से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए, ये हमारा रहा रीजनिंग का सिलेबस। अब हम जो कि वीडियो को एंड करते हैं, फिर उसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ कि इंग्लिश का सिलेबस क्या और मैं उसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। उसकी भी एक ज़बरदस्त वीडियो आएगी, अब उसको देखिएगा। थैंक यू।